Good morning, students. Myself Pragya Sharma, and let's start our previous topic, proposition. So today we are going to discuss about uses of by. Uses of by. कि बाई का यूज कहाँ और किस नियम के आधार पर किया जाता है। तो देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट अपन क्लियर करते हैं बाई का, कि बाई की जो बेसिक थ्योरी है वो ये है कि बाई तीन अर्थों में यूज होता है। ठीक है, बाई का सबसे पहला जो अर्थ होता है वो होता है समीप के अर्थ में। किसके अर्थ में? समीप के अर्थ में। दूसरा जो बाई का यूज होता है वो होता है द्वारा के अर्थ में। ठीक, और तीसरा जो बाई का यूज होता है वो होता है तक के अर्थ में। सबसे पहले तो अपन इन तीनों चीजों को ही क्लियर करें कि जब अपन को किसी सेंटेंस में ये सेंस देना है कि कोई चीज पास में है, या फिर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के बगल में है, कोई किसी के पड़ोस में है, तो वहां जो मीनिंग होता है वो होता है समीप का। उस चीज को शो करने के लिए अपन यूज करते हैं बाई। सेकंड है द्वारा। द्वारा का मतलब किसी भी चीज के द्वारा, जैसे अपन नॉर्मली ये बोलते हैं चेक के द्वारा, या फिर झाड़ू के द्वारा, या फिर मोटरसाइकिल के द्वारा, या एरोप्लेन के द्वारा, या फिर मेरे द्वारा। बहुत सी बार अपन नॉर्मली अपनी देसी लैंग्वेज में जो यूज करते हैं वो अपन यही यूज करते हैं द्वारा, कि उसके द्वारा। ठीक है, तो जहां अपन को ये मीनिंग शो करना है द्वारा, वहां भी अपन किसका यूज करेंगे? बाई का यूज करेंगे। और थर्ड है तक। ठीक, तक जो होता है वो नॉर्मली किस चीज को दिखाता है? लिमिट को दिखाता है। किसको शो करता है? लिमिट को। कहीं ना कहीं आपके पास एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है, उस सीमित दायरे को दर्शाने के लिए क्या होता है? बाई का यूज होता है। तो अब अपन को इन तीनों ही मीनिंगों को समझना है कि समीप, द्वारा और तक, इनको शो करने के लिए अपन बाई का जो यूज है वो किस किस प्रकार से करते हैं। क्योंकि समीप, द्वारा या तक जो ये मीनिंग है ये नॉर्मली किसी भी सेंटेंस में आ सकते हैं, लेकिन इनको बाई के माध्यम से ही शो करना है तो कहीं ना कहीं उसके लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स होंगे। उन्हीं रूल्स के बारे में आज अपन इस वीडियो में स्टडी करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो यूज आता है बाई का, वो यूज जो है वो ये है कि देखिए, अपन बाई प्लस प्लेस। बाई प्लस प्लेस का मतलब है कि बाई हो और बाई के बाद, बाई हो और बाई के बाद क्या हो? कोई भी एक स्थान हो। क्या हो? मैं क्लियरली हिंदी में लिख रहा हूं जिससे आसानी से समझ में आ सके कि बाई हो और बाई के बाद में क्या हो? कोई स्थान हो। स्थान भी नहीं हो तो क्या हो? कोई ना कोई व्यक्ति विशेष हो। इस भाव को दर्शाने के लिए अपन यूज करते हैं बाई का। अब वो करते हैं तो कैसे करते हैं? तो देखिए, बाई प्लस प्लेस जब भी आता है तो उसका मतलब होता है वेरी नियर या वेरी क्लोज। कि बाई के बाद यदि आपने एज ए नाउन वर्ड किसी प्लेस को पुटअप किया तो वहां जो बाई मीनिंग देगा वो मीनिंग देगा वेरी नियर या वेरी क्लोज। अब वो वेरी नियर या वेरी क्लोज कैसे होता है? जैसा कि ये एग्जाम्पल है, द हाउस इज बाई अ लेक। द हाउस इज बाई अ लेक। घर नदी के किनारे पर है या झील के किनारे पर है, जैसा कि इस पिक्चर में शो हो रहा है। अब आप देखिए, इस पिक्चर में ये शो हो रहा है कि ये जो लेक है, रिवर है या लेक है, इसके पास में ही है, इसके समीप है, नजदीक है। इसको अपन ये कह सकते हैं कि घर नदी के बगल में है। किसके? घर नदी के बगल में है। इस मीनिंग को शो करने के लिए अपन यूज कर रहे हैं यहाँ पर प्रपोजिशन के रूप में बाई का। ठीक है, बाई का जो सेकंड मीनिंग होता है वो होता है बिसाइड या एट द साइड ऑफ या फिर नेक्स्ट टू। ठीक है, नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू का मतलब जस्ट अगला। ठीक है, क्या होता है? जस्ट अगला। वो कैसे होता है? देखिए, जैसे अपन यहाँ एग्जाम्पल के रूप में कि देखिए, he came and sat by me. He came and sat by me, के वह आया एंड सेट और बैठ गया बाई मी। अब बाई मी का मतलब क्या निकला? बाई मी का मतलब निकला मेरे बगल में, जो क्या है? बिसाइड। क्या है? बिसाइड, बगल में।
कि ही केम एंड सेट बाई मी, वो आया और मेरे बगल में बैठ गया। तो बाई प्लस प्लेस जब भी यूज होता है तो बाई प्लस प्लेस किस लिए यूज होता है? नॉर्मली बगल के अर्थ में यूज होता है। इन सारी चीजों को मिलाकर के अपन ये कह सकते हैं कि बाई जो है वो किस चीज को दिखाता है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान से समीपता के भाव को यूज दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए किसका यूज होता है? बाई का यूज होता है। ठीक, ये हुआ फर्स्ट रूल। इसके बाद अपन सेकंड रूल पर चलते हैं कि बाई का जो सेकंड रूल है वो सेकंड रूल क्या होता है। तो देखिए, इसके लिए अपने पास एक अलग से डायग्राम है जिसके माध्यम से अपन बाई को शो करते हैं। देखिए, इस पिक्चर को तो अपन यहाँ साइड में रखते हैं, दूसरी पिक्चर अपन निकालते हैं जिसके माध्यम से अपन बाई का यूज शो करेंगे। तो देखिए, अगला जो रूल है बाई का वो है बाई प्लस नाउन। क्या है? बाई प्लस नाउन। बाई प्लस नाउन का यूज कब होता है? टू डिस्क्राइब ट्रेवल। क्या होता है? टू डिस्क्राइब ट्रेवल। मतलब आप कहीं भी क्या कर रहे हो? ट्रेवलिंग कर रहे हो, यातायात के साधन का इस्तेमाल कर रहे हो। क्या कर रहे हो? यातायात के साधन का इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसके लिए आप किसका यूज करोगे? बाई का यूज करोगे। अपन कह सकते हैं कि फॉर ट्रांसपोर्टेशन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जो यूज होता है वो किसका होता है? बाई का यूज होता है। जैसे बाई ट्रेन, बाई बोट, बाई प्लेन, बाई बाइक, बाई टैक्सी या फिर बाई कार। फॉर एग्जाम्पल ये अपन देखते हैं कि ट्रेवलिंग को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है। आई वेंट टू लंदन बाई एयर। मैं बाई एयर, बाई एयर मतलब ये एरोप्लेन, ये क्या है? एरोप्लेन। ये एरोप्लेन जो क्या है? ये क्या है? ये एक मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, एक यातायात का साधन है। तो आई वेंट टू लंदन बाय एयर, मैं हवाई जहाज के माध्यम से या हवाई जहाज से लंदन गया। यही हुआ अर्थ। अपन ने सबसे पहले जो देखा था वो क्या देखा था कि यूज ऑफ बाई किसके अर्थ में होता है? से के अर्थ में होता है। यहाँ मीनिंग निकालिए आप। आई वेंट टू लंदन बाई एयर, मैं हवाई जहाज से लंदन गया। ठीक। सेकेंड एग्जाम्पल है जेने इज गोइंग टू फ्रांस बाई प्लेन। कि जेने इज गोइंग टू फ्रांस बाई प्लेन, के जेने प्लेन के माध्यम से, वही मीनिंग, प्लेन हवाई जहाज, उसके माध्यम से, उससे फ्रांस गई। अगला है लेट्स गो बाई कार, चलो कार से चलते हैं। लेट्स गो बाई कार, चलो कार से चलते हैं। तो डिस्क्राइब ऑफ ट्रेवलिंग, ठीक है, यातायात के जो साधन होते हैं उनको शो करने के लिए अपन यूज करते हैं बाई का। बाई ट्रेन, बाई बोट, बाई प्लेन। क्लियर है? ठीक। अब यहाँ एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है नॉर्मली कि बिफोर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वी कैन यूज बाई। ठीक। बट इसमें जो एक डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है इनसे पहले अपन यूज करते हैं इनका। किसका यूज करते हैं? इनका। और इन्हीं से पहले अपन यूज करते हैं ऑन का। समझना इस चीज को कि बिफोर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यातायात के साधनों से पहले नॉर्मली किसका यूज होता है? बाई का। लेकिन कहीं ना कहीं इन और ऑन ये दोनों प्रपोजिशन भी ट्रांसपोर्टेशन से पहले यूज हो जाते हैं। अब वो कब होते हैं? तो देखिए, इनका यूज जब अपन करते हैं तब ट्रांसपोर्टेशन का जो मीडियम होता है अपना, उससे पहले यदि कोई डिटर्मिनर आया हो। क्या हो? डिटर्मिनर प्लस व्हीकल। डिटर्मिनर प्लस व्हीकल अगर आएगा तो अपन किसका यूज करेंगे? अपन यूज करेंगे इनका। ठीक है। अब वो डिटर्मिनर प्लस व्हीकल कैसे होगा? देखिए, ही केम हियर इन हिज कार। ही केम हियर इन हिज कार, वह यहाँ अपनी गाड़ी में आया। इन हिज कार, अपनी कार से आया, अपनी गाड़ी से आया। हिज जो है ये क्या है सेंटेंस में? डिटर्मिनर का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? हिज डिटर्मिनर का एज ए पजेसिव एडजेक्टिव यूज हुआ है। तो ये व्हीकल है अपने पास कार, इससे पहले अपन ने यूज कर दिया डिटर्मिनर का, इसलिए प्रपोजिशन चेंज हो गया। क्या हो गया? इन हो गया। हो गया? आई बात समझ में? यदि ये डिटर्मिनर नहीं होता, ये
एडजेक्टिव नहीं होता तो अपन किसका यूज करते, अपन यूज करते बाई का। वो कैसे करते, देखिए इसको अपन यूं लिख सकते हैं, ही केम हियर बाई कार। ठीक, अब यहाँ ये कार, ये व्हीकल है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, इससे पहले किसी भी डिटर्मिनर का या पजेसिव एडजेक्टिव का यूज नहीं हुआ, इसलिए प्रपोजिशन बाई का यूज हो गया। क्लियर है। अब ये है ऑन, ये भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से पहले यूज होता है। ठीक है, तो ऑन का यूज कैसे करते हैं, नॉर्मली ऑन का जो यूज होता है वो होता है ओपन व्हीकल। किससे पहले, ओपन व्हीकल, खुले वाहन जो भी होते हैं उनसे पहले अपन यूज करते हैं ऑन का। यहां सामान्य रूप में के ऊपर अर्थ लगाया जाता है, क्या है, के ऊपर अर्थ लगाया जाता है, जैसे राइड ऑन अ बाइसिकल, राइड ऑन अ मोटरसाइकिल। क्लियर है। तो नॉर्मली जो यूजेज है वो यही है, अपन को डिस्कस करना है बाई का। तो टू डिस्क्राइब मीनिंग ऑफ ट्रेवल, कि यातायात के जो साधन होते हैं उनको शो करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, प्रपोजिशन के रूप में बाई का। क्लियर है। अब देखिए अगला अपन देखते हैं कि अगला बाई का जो यूज है वो कहाँ होता है। तो देखिए अगले बाई के यूज में अपन देखते हैं टू डिस्क्राइब कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार। क्या होता है, संचार। संचार का मतलब अपन कहीं ना कहीं कह सकते हैं बात को पहुंचाना, बात को पहुंचाना। अब बात को पहुंचाने का जो साधन होता है उस साधन को दर्शाने के लिए, उस कम्युनिकेशन मीडियम को शो करने के लिए अपन यूज करते हैं बाई का, कि अपन अपनी बात किस जरिए पहुंचा रहे हैं, अपन अपनी बात को किस तरीके से सामने वाले तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि देखिए बाई फोन, फोन पे अपन बात करते हैं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, ऐसे बाया ईमेल, बाया पोस्ट या बाया फैक्स। लुक एट दिस, देखिए ये फैक्स। ठीक है, अब अपन कोई भी बात है अपन उसका फैक्स भेज रहे हैं सामने वाले को। ठीक है, कि फैक्स के जरिए मुझे ये पता चला। एग्जाम्पल के रूप में कॉन्टैक्ट अस बाय फोन, कॉन्टैक्ट अस बाय फोन, हमसे फोन के द्वारा संपर्क करें। आई विल सेंड यू द रिपोर्ट बाय फैक्स, मैं आपको यह रिपोर्ट फैक्स के जरिए भेज दूंगा। मार्क रिसीव्ड द ऑर्डर बाय ईमेल, मार्क ने ईमेल के माध्यम से अपने ऑर्डर प्राप्त किए। ठीक है, तो ये जो है क्या है, ये है कम्युनिकेशन मेथड। तो कम्युनिकेशन मेथड को शो करने के लिए यूज होता है बाई का। ठीक है, अगला जो रूल है वो ये है टू डिस्क्राइब मेथड ऑफ पेमेंट। मेथड ऑफ पेमेंट, पेमेंट का जो मतलब होता है वो क्या होता है भैया, पेमेंट का मतलब होता है भुगतान करना। क्या होता है, भुगतान करना या राशि चुकाना, यही होता है पेमेंट, भुगतान करना या फिर राशि चुकाना। तो आप किसी भी चीज का भुगतान करते हो तो उस भुगतान करने का माध्यम क्या है आपका। ठीक है ना, ये डिस्क्राइब मेथड ऑफ पेमेंट, कि आपने किसी भी चीज की राशि चुकाई तो वो किस माध्यम से चुकाई। जैसे अपन नॉर्मली होता है ना, नगद भी देते हैं, चेक के जरिए भी देते हैं। आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है, और वो नया ट्रेंड क्या है सबको मालूम है आपको, अपन ई पेमेंट करते हैं या नहीं करते हैं, करते हैं। ठीक है, तो देखिए टू डिस्क्राइब मेथड ऑफ पेमेंट, जैसे आई वुड लाइक टू पे बाई क्रेडिट कार्ड, आई वुड लाइक टू पे, मैं भुगतान करना पसंद करूंगा बाई क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के जरिए, नगद पैसा नहीं दूंगा, क्रेडिट कार्ड के जरिए मैं भुगतान करना पसंद करूंगा। तो मेथड ऑफ पेमेंट फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट कार्ड या बाया चेक। आई पेड 2 लाख रुपीज फॉर दिस कार बाई चेक, आई पेड 2 लाख रुपीज फॉर दिस कार बाई चेक, मैंने इस गाड़ी के लिए 2 लाख रुपए चेक से दिए। तो जो भुगतान का साधन है वो क्या है, अब वो चेक है। क्लियर है, आगे बात समझ में। इससे आगे और अगले रूल पर चलते हैं अपन, कि और अपन इसका यूज कहाँ कर सकते हैं। तो देखिए
अब ये है अपना अगला रूल, जिसको आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि बाई इज यूज्ड इन पैसिव वॉइस, कि बाई इज यूज्ड इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में अपन किसका प्रयोग करते हैं, अपन बाई का प्रयोग करते हैं। और जब पैसिव का स्ट्रक्चर होता है तो पैसिव स्ट्रक्चर में अपन एजेंट, क्या होता है, एजेंट को शो करने के लिए किसका यूज करते हैं, बाई का यूज करते हैं। इस पर दिमाग लगाना। पैसिव वॉइस में एजेंट को शो करने के लिए कैसे, देखिए, इन द पैसिव वॉइस बाई इंडिकेट हु इज डूइंग द एक्शन, कि पैसिव वॉइस में बाई इंडिकेट्स, बाई ये बतलाता है कि हु इज डूइंग द एक्शन, कि काम कौन कर रहा है, काम कौन कर रहा है। तो जब सेंटेंस पैसिव वॉइस का होता है तो वहां पर एजेंट को किसके माध्यम से शो किया जाता है, बाई के माध्यम से शो किया जाता है। इसको और भी सीधी सी और सरल भाषा में कहें तो अपन नॉर्मली जानते हैं कि पैसिव वॉइस में बाई प्लस ऑब्जेक्ट का यूज होता है या नहीं होता है, कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है जब वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बनता है तो नॉर्मली किसके माध्यम से शो होता है, बाई प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में शो होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, ये एक्टिव स्ट्रक्चर है अपने पास, ये एक्टिव का सेंटेंस है। इसको और क्लियरली दिखाएं अपन, कि देखिए ये एक्टिव स्ट्रक्चर है, जेने इज क्लीनिंग द फ्लोर, जेने फर्श की सफाई कर रही है। ठीक है, यहां पर जो एजेंट है वो एजेंट कौन है, यहां पर जेने कौन है, ये जेने है। और ये जेने जो है वाक्य में क्या काम कर रही है, सब्जेक्ट का काम कर रही है। इसको जब अपन पैसिव में डेवलप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, कहां पर, इन पीवी। पैसिव वॉइस में ये क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। तो देखिए पैसिव डेवलप किया अपन ने, द फ्लोर इज बीइंग क्लीन्ड बाय जेने, कि फर्श की सफाई जेने के द्वारा की जा रही है, फर्श की सफाई जेने के द्वारा की जा रही है। तो ये बाई जेने, ये जो ये है बाई जेने, ये क्या है, एजेंट है। स्ट्रक्चर किसका है, अपना पैसिव वॉइस का है। क्लियर है। तो पैसिव वॉइस में अपन बाई का प्रयोग करते हैं एजेंट को शो करने के लिए। अदर एग्जाम्पल देखिए, द ड्रेस वॉज मेड बाई सारा, ड्रेस सारा के द्वारा बनाई गई। ठीक है, तो किसके द्वारा बनाई गई, मेन चीज, हु इज डूइंग द एक्शन, काम कौन कर रहा है, काम करने वाला कौन है, सारा। ठीक, लेकिन स्ट्रक्चर होना किसका चाहिए, पैसिव वॉइस का, ये याद रखना। स्ट्रक्चर किसका होना चाहिए, पैसिव वॉइस का ही होना चाहिए। अगला सेंटेंस है अपना, द बुक वॉज रिटन बाय माय फादर, किताब मेरे पिता के द्वारा लिखी गई। लिखने वाला कौन है, मेरे पिता। ठीक है, तो ये आगे बात समझ में। तो पैसिव वॉइस में अपन ये बताने के लिए कि काम किसके द्वारा किया जा रहा है, बाई प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, वहां बाई एज ए प्रपोजिशन यूज होता है। ठीक है, अब वो वाली चीज आती है जो अपन ने पहले कहा था कि बाई का यूज होता है, वो क्या होता है, इस अर्थ में होता है। किस अर्थ में, बाई का यूज जो अपन करते हैं वो अपन करते हैं द्वारा के अर्थ में होता है। नॉर्मली सारे सेंटेंसेस में बाय माय फादर, मेरे पिता के द्वारा, मेड बाय सारा, सारा के द्वारा, बाय जेने, जेने के द्वारा, रामचरितमानस वॉज रिटन बाय तुलसीदास, रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा लिखी गई थी, तो तुलसीदास के द्वारा। क्लियर है। ठीक, अगले रूल को फॉलो करते हैं। अब के बाई का जो अगला रूल क्या हो सकता है, तो देखिए बाई का जो अगला रूल है, देखिए बाई प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो आप जानते ही हो, क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, नॉर्मली पजेसिव एडजेक्टिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, नॉर्मली जो अपना क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव होता है। उस पजेसिव एडजेक्टिव के साथ में अपन को क्या लगाना होता है, सेल्फ या फिर सेल्व्स, यही लगाना होता है। इसको लगा करके अपन क्या बनाते हैं, इनको लगाने के बाद अपन यूज करते हैं उस चीज को एज अ रिफ्लेक्सिव। कैसे यूज करते हैं, एज अ रिफ्लेक्सिव। कैसे करते हैं, जैसे अपन ये यूज करते हैं, माई पजेसिव है, इसके साथ अपन यूज करते हैं सेल्फ का, तो ये क्या हो जाता है, माई सेल्फ।
क्या होता है ये माई सेल्फ, ऐसे हिम प्लस सेल्फ हिम सेल्फ, अवर प्लस सेल्फ अवर सेल्फ। तो बाई प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ जब बाई का यूज होता है तो वहां पर मीनिंग होता है टू डू समथिंग अलोन। क्या होता है? टू डू समथिंग अलोन, किसी भी काम को, किसी भी क्रिया को अकेले करना। ठीक, जहां अकेले आप किसी भी काम को करने की कोशिश करते हो या कोई भी काम आपके द्वारा अकेले कर दिया गया है, तो अकेलेपन को दर्शाने के लिए आप किसका यूज करते हो? बाई का यूज करते हो। सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ अपन किसका यूज करते हैं? बाई का। माई सेल्फ, अवर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, ये सब किससे शो होते हैं? बाई से शो होते हैं। कब होते हैं? इस केवल इस सेंस में, अलोन, जब आप किसी काम को अकेले ही करते हो, विदाउट हेल्प एनी पर्सन, बिना किसी व्यक्ति की मदद से। फॉर एग्जाम्पल, आई विजिटेड लंदन बाई माई सेल्फ, मैं खुद लंदन घूमने गया। आई विजिटेड लंदन बाई माई सेल्फ, मैं खुद अर्थात अकेला ही था, मेरे साथ और कोई नहीं था। सेकंड है यू शुड गो बाई योर सेल्फ, आप शुड गो जाना सकते हो या आपको जाना चाहिए बाई योर सेल्फ, अपने आप। अगला है जैन इज स्टडिंग बाई हर सेल्फ, जैने खुद पढ़ रही है। नॉर्मली अपन कहते हैं आई कैन डू इट माई सेल्फ, मैं इसे अपने आप कर सकता हूँ। बोलते हैं ना अपन आई कैन डू इट माई सेल्फ, ठीक, मैं इसे अपने आप कर सकता हूँ। नॉर्मली क्लास में टीचर बोलता है बॉयज़ यू कैन डू इट बाई योर सेल्फ, आप इसे खुद कर सकते हो। अब यहाँ खुद कर सकते हो मतलब अपना अपना काम करो विदाउट हेल्प एनी पर्सन, बिना किसी व्यक्ति की मदद के। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ जब भी अपन यूज करते हैं प्रपोजिशन के रूप में, तो वो क्या होता है? बाई। लेकिन उस जगह अर्थ क्या होना चाहिए? समथिंग, टू डू समथिंग अलोन, किसी भी काम को कैसे करो आप? अकेले किसी भी काम को करो। तो इस अकेले के भाव को दिखाने के लिए किसका यूज होगा? बाई का यूज होगा। ठीक, इससे आगे और रूल्स फॉलो करते हैं बाई के, कि और अगला जो रूल है वो क्या हो सकता है? तो देखिए अगला जो है अपने पास वो ये है, ये अगला जो रूल है वो ये है टाइम एक्सप्रेशन। क्या है? टाइम एक्सप्रेशन, बाई प्लस टाइम एक्सप्रेशन। बाई प्लस टाइम एक्सप्रेशन का मतलब है नॉट लेटर देन, ज्यादा देर तक नहीं, नॉट लेटर देन, ज्यादा देर तक नहीं, बिफोर और एट अ पर्टिकुलर टाइम, मतलब दिए गए किसी निश्चित समय पर। इस चीज को समझो कि बिफोर और अ पर्टिकुलर टाइम, बिफोर और अ पर्टिकुलर टाइम का जो मतलब है वो मतलब है दिया गया समय। क्या है? दिया गया समय। ठीक, और उस दिए गए समय में भी एक चीज है, उस दिए गए समय से पहले उसमें भी एक चीज जो है वो ये है कि दिया गया जो समय है उस समय से पहले। नॉर्मली इस चीज को अपन क्लियर करने के लिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जैसे मैंने कहा कि मैं इस काम को 10 तारीख तक कर लूंगा, मैं इस काम को 10 तारीख तक कर लूंगा। तो जो ये 10 तारीख है ये क्या है? ये मेरी डेडलाइन है। ये क्या है? ये मेरी डेडलाइन है, अर्थात इससे आगे तो मैं जा ही नहीं सकता। लेकिन जब मैं इस 10 तारीख से पहले यूज करूंगा बाई का, तो इसका जो मतलब है वो मतलब है कि मेरा काम 9 तक पूरा होना चाहिए, 10 तक नहीं, दिए गए समय से पहले। दिया गया समय क्या है? 10। काम कब तक कर लेना है? 9 तक। अब वो 1 को करूँ, 2 को करूँ, 3 को करूँ, 6 को करूँ या 8 को करूँ या फिर 9 को करूँ, तो दिए गए समय से ठीक पहले के भाव को यूज करने के लिए अपन टाइम के साथ किसका यूज करते हैं? बाई का यूज करते हैं। कैसे? देखिए, प्लीज सेंड अस द कॉन्ट्रैक्ट बाय फ्राइडे, कि हमें यह कॉन्ट्रैक्ट जो है बाय फ्राइडे, शुक्रवार तक भेजो, हमें यह कॉन्ट्रैक्ट शुक्रवार तक भेजो। तो ये फ्राइडे जो है, ये फ्राइडे क्या है? अब ये फ्राइडे डेडलाइन हो गई। क्या हो गई? डेडलाइन हो गई, मतलब फ्राइडे से पहले पहले, फ्राइडे से पहले पहले। आई विल कंप्लीट इट बाय
मंडे। मैं इसे सोमवार तक पूरा कर लूंगा। मतलब आज जब मैं इस बात को कह रहा हूं तो आज से सोमवार तक, अब मेरे पास केवल क्या है, एक दिन है, मतलब मुझे ये काम आज ही पूरा करना है। तो दिया गया जो समय होता है उस समय से पहले के अर्थ में अपन किसका यूज करते हैं, अपन यूज करते हैं बाई का। कैसे, यू मस्ट लीव द होटल बाई 11 AM। आपको होटल 11 बजे तक लीव छोड़ना है, खाली करना है, अर्थात आप होटल को 11 बजे से पहले पहले छोड़ दीजिए। इस चीज को शो करने के लिए, टाइम एक्सप्रेशन को शो करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, बाई का यूज करते हैं। क्लियर है। देखिए फिर इससे आगे अगला रूल देखते हैं कि बाई का जो अगला रूल है वो क्या है। तो देखिए अगला जो रूल है अपना वो ये है कि बाई के साथ अपन यूज करते हैं आईएनजी फॉर्म की वर्ब का। बाई के साथ अपन किसका यूज करते हैं, वर्ब में आईएनजी की फॉर्म का। क्लियर है। अब नॉर्मली एक चीज देखिए कि वो चीज यहां अपन समझते हैं कि जब अपन वर्ब में क्या कर देते हैं, आईएनजी लगा देते हैं, वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं, तो नॉर्मली वर्ब में आईएनजी लगाने पर जो अर्थ चलता है वो चलता है रहा, रही, रहे। ये इस चीज को समझना कि वर्ब में जब आईएनजी लगाते हैं तो मीनिंग निकलता है रहा, रही, रहे। अब वो कैसे निकलता है, देखिए ये है ही इज रीडिंग। क्या होता है, ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है। रीड, रीड मतलब पढ़ना। अब अपन बोलेंगे तो यही बोलेंगे वह पढ़ रहा है। लेकिन यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो अपन क्लियर करें कि प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन। और प्रपोजिशन के बाद यदि किसी वर्ब में क्या होता है, आईएनजी होता है, तो ये जो वर्ब है ये वर्ब का काम ना करके किसका काम करती है, जीरंड का। किसका काम करती है, जीरंड का। और वो जीरंड जो होता है वो कैसा होता है, एज ए नाउन होता है, वर्ब नहीं होता। कि प्रीपोजिशन के बाद यदि किसी वर्ब में आईएनजी आता है तो वो वर्ब ना होकर के क्या होती है, जीरंड होती है। और जो जीरंड फॉर्म होती है वो वाक्य में क्या काम करती है, नाउन का, या तो सब्जेक्ट बनेगी या ऑब्जेक्ट बनेगी। तो देखिए बाई प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, कहने का मतलब हाउ टू डू समथिंग। कि बाई के बाद जब वर्ब में आईएनजी होता है तो मतलब क्या होता है, हाउ टू डू समथिंग, कोई भी काम कैसे किया जा रहा है। हाउ टू डू समथिंग, समथिंग किसी क्रिया को कैसे किया जा रहा है। तो देखिए मार्क स्टेज फिट बाय साइकिलिंग टू वर्क। मार्क स्टेज फिट, मार्क फिट रहता है, स्वस्थ रहता है, बाई साइकिलिंग, साइकिल चला करके। अब जो ये साइकिलिंग है ये वर्ब नहीं है, साइकिलिंग टू वर्क। के मार्क साइकिल के माध्यम से काम करके अपने आप को फिट रखता है। स्टूडेंट्स कैन इम्प्रूव देयर वोकेबलरी बाय रीडिंग। स्टूडेंट्स अपनी वोकेबलरी को पढ़ करके, बाय रीडिंग पढ़ करके इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो जो ये रीडिंग है ये क्या है, ये जीरंड फॉर्म में है। क्या है, जीरंड फॉर्म में। यू कैन टर्न ऑन द टेलीविजन बाय प्रेसिंग द बटन। आप प्रेसिंग द बटन, बटन दबा करके टेलीविजन चालू कर सकते हो। ठीक है। तो नॉर्मली आईएनजी फॉर्म के साथ अपन किसका यूज कर देते हैं, बाई का यूज कर देते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।